दो सादर अभिवादन। वाल्मीकि रामायण में बालकांड के उपदेश और विशेष पारिभाषिक शब्द। कथानक का प्रारंभ होता है महर्षि वाल्मीकि के पूछे प्रश्न के द्वारा, जिसमें वो तीनों लोकों के ज्ञाता नारद से प्रश्न पूछते हैं कि वर्तमान में इस पृथ्वी पर लौकिक जगत में अलौकिक गुणों से अलंकृत व्यक्ति कौन है, पुरुष कौन है, मानुष कौन है। तो नारद जवाब देते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के में जो दशरथ पुत्र राम हैं, राम नाम से विख्यात हैं, वे ही वर्तमान में सर्वाधिक दैवीय अलंकृत गुणों से हैं। और यह कहकर वह चले जाते हैं। फिर ब्रह्मा आते हैं और इन्हीं गुणों की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के साथ महर्षि वाल्मीकि को आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने धर्म बल और योग बल से जो विगत में घटनाएं घट चुकी हैं उन्हें प्रत्यक्ष देख सकोगे, और वे अपने योग बल से, धर्म बल से, समाधि के बल से, अपने प्रज्ञा चक्षुओं से वे विगत में हुई घटनाएं भी देखकर और प्रत्यक्ष देखकर और अनुभूत करके, अनुभव करके उन्हें लिपिबद्ध करते हैं। इनमें सबसे पहले प्रारंभ होता है राम जन्म, दूसरा प्रारंभ होता है राम जन्म के बाद ताड़का वध, ताड़का वध के बाद होता है सीता स्वयंवर या धनुष यज्ञ, और धनुष यज्ञ के बाद परशुराम पराभव, और फिर अयोध्या आगमन के बाद, अयोध्या आगमन और आनंद के बाद अयोध्या से अपने मामा के यहाँ भरत गमन पर समाप्त होता है। इन कथाओं के माध्यम से जो हमारे ऋषि थे, मुनि थे, कथाकार थे, उन्होंने कथाओं के माध्यम से अप्रत्यक्षता हमको और आपको ये शिक्षाएं दी हैं। अपने सत्य के प्रवाह में, अपने सत्य के से संयोजन करके उन्हें सुंदर और शिव बनाया है हमारे आपके लिए। तो ये कथाएं वस्तुतः अभिधा में न देकर लक्षणा और व्यंजना में दी गई हैं, जबकि दूसरे धर्मों में शिक्षाएं सीधी सीधी दी गई हैं। इसलिए इन शिक्षाओं को, इन उपदेशों को हमें समझना है कि कथाकार का उद्देश्य क्या है। पहले गुणों की पुनरावृत्ति होती है। पहले वाल्मीकि के द्वारा प्रश्न में गुण पूछे जाते हैं, फिर उन्हीं गुणों की पुनरावृत्ति नारद के द्वारा होती है, और उन्हीं गुणों की संक्षिप्त में पुनरावृत्ति ब्रह्मा के द्वारा होती है। ये पुनरावृत्ति का कारण ये है कि जिसकी पुनरावृत्ति होती है, जिसका बार बार मनन और चिंतन होता है, उसकी सत्ता उतर आती है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि पुनरावृत्ति से, चिंतन से, चर्चा से, चेष्टा से, उन कथाओं के श्रवण से, पाठ करने से, उन कथाओं में उद्धृत जो चरित्र चित्रण हैं, जो गुण हैं, उस व्यक्ति में भी वे दिखने लगते हैं। इसलिए इन कथाओं को इसमें बार बार दोहराया गया है कि वो धर्मज्ञ थे, कृतज्ञ थे, वे दृढ़ प्रतिज्ञ थे, वे विनम्र थे, वे विद्वान थे, वे विजित थे, वे विजेता थे। तो इस तरह से बार बार आया है कि वे सत्यवादी थे, वे सदाचारी थे, वे सर्वहितैषी थे, ताकि इन गुणों का विकास हम में भी हो सके। दूसरा हम देखें कि इसमें जो है उन्हें पुरुष के रूप में ही पैदा किया गया है, पुरुष के द्वारा सारी क्रियाएं की गई हैं। ये इसलिए कि अवतारवाद से लोग ये कहते हैं वो तो भगवान अवतारी थे, वे भगवान थे, वे कर सकते हैं, हम तो सामान्य पुरुष। इस आरोप से बचाने के लिए महर्षि ने, वाल्मीकि ने उन्हें पुरुष रूप में ही रखा है। सदैव उन्होंने संबोधन किया है, हे पुरुषोत्तम, हे दशरथ नंदन, हे नरेंद्र, हे राजेंद्र, हे अयोध्यापति। उन्होंने उन्हें परमात्मा नहीं कहा, इसके जबकि वे जानते थे कि ये उन्होंने, वाल्मीकि ने पुरुष के रूप में उन्हें पैदा किया, और
गुणों से अलंकृत हुए पुरुषोत्तम बनाया और दैवीय गुणों से अलंकृत कर उन्हें परमात्मा की ओर ले गए हैं। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति पुरुष रूप में पैदा होकर वह दिव्य गुणों से अलंकृत होता तीर्थंकर हो सकता है। वह आगे वह भी साधु हो सकता है, वह भी इन गुणों से अलंकृत हो सकता है। दूसरा, उन्होंने इसी धरती पर जो नदियों का वर्णन किया है, सोन, तमसा, गंगा, सरयू, यमुना, इन नदियों का वर्णन इसलिए किया कि इसी धराधाम का यह कथा है। जो कांटे कंकड़ आज हैं, जो अवरोध आज हैं, उसी तरह के अवरोध विगत में भी थे, लेकिन वे पुरुष से पुरुषोत्तम होते हुए परमात्मा हो गए। इसलिए उन्होंने जो विशाला नगरी का या मिथिला नगरी का या अयोध्या नगरी का जो विशद वर्णन किया है और उनके निवासियों का वर्णन किया है, तो उन्होंने संदेश देना चाहा, चूँकि राजा सत्य प्रतिज्ञ थे, दृढ़ निश्चयी थे, वे सत्य सदाचारी थे, इसलिए प्रजा भी जैसी राजा होती है वैसी ही प्रजा। इसलिए जो मिथिला है, विशाला है, अयोध्या है, इनके जनकपुरी है, इन सब के जो निवासी हैं वे भी समृद्ध हैं, संस्कारवान हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, क्योंकि राजा जैसा होता है वैसी ही प्रजा होती है। हमने देखा कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जो बड़े नेता थे, अगर वो बड़े हुए, उन्होंने त्याग तपस्या की, तो गांव-गांव गांधी पैदा हो गए। और वर्तमान में जैसा युग चल रहा है, जैसे जस दूल्हा तस बने बाराती, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो जो कुछ राजा बड़े लोगों का अनुसरण छोटे लोग करते हैं, इसलिए इन्होंने इन नगरों का और चरित्र चित्रों का वर्णन किया है। उन्होंने अवतार होने से बचाया है। जब दशरथ आए हैं जनक के दरबार में, या विश्वामित्र आए हैं दशरथ के दरबार में, तो राजा ऋषि को देखकर खड़ा हो गया। वो द्वार तक उन्हें लेने आता है, फिर अर्घ्य देता है, माने जल देता है, पूजा करता है। पूजा माने जो प्रेम से किया गया कृत्य, उनकी आवभगत करता है, कुशल क्षेम पूछता है। ये स्वागत के नियम बतलाए गए हैं कि राजा ने ऋषियों का ऐसा स्वागत किया या राजा ने राजा का ऐसा स्वागत किया। ऐसा स्वागत हमको भी करना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ भी एक कहावत है कि आदर आसन असन जल और हसन मृदु बोल, रहीमन बड़े घरन में अरहु न पर है झोल। तो आदर आसन असन जल भोजन पानी आदि की कोई कमी, मित्र तो मित्र, शत्रुओं को भी इसकी कमी नहीं पड़ती। तो वस्तुतः ये जो दिखाया गया है वो स्वागत के नियमों से हम लोगों को अवगत कराया गया है। सनातन संस्कृति को सीधा व्यक्त किया गया है, क्योंकि जो बड़े बड़े जीवन के निर्णय हैं उनमें ऋषि ही आगे चल रहे हैं, मुनि चल रहे हैं, उपाध्याय चल रहे हैं। बारात में भी जो आचार्य लोग आगे चल रहे हैं और चतुरंगिनी सेना पीछे चल रही है, राजा भी पीछे चल रहे हैं। ये इस देश की गौरवशाली संस्कृति है कि हमारे यहाँ बुजुर्गों को, वरिष्ठों को, वयोवृद्धों को, विद्वानों को राजा भी सम्मान देता है, ताकि प्रजा भी सम्मान दे। ये अपनी सनातन संस्कृति है कि अहिल्या के उद्धार के समय ऋषि ने राम से और लक्ष्मण से अहिल्या के पैर छुलाए। ये नारी को उच्च स्थान देने की व्यवस्था है। जैसे जो उपेक्षित हो गई थी, सांप के वशीभूत हो गई थी, उसको इन लोगों ने पैर छुए। और ये सत्य है कि वो उम्र में ज़्यादा थी, ये सत्य है कि वो ऋषि की पत्नी थी और वो इनसे उम्र में भी बड़ी थी, पद में भी बड़ी थी, जाति में भी बड़ी थी। इसलिए राम और लक्ष्मण पैर छुए, यही ज़्यादा ये भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है। लक्ष्मण
जो परशुराम के पराभव के समय चुप रहते हैं। तो जब दो बड़ों में बातचीत होती है तो छोटे चुप रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि के लक्ष्मण इस कथा में पूर्ण चुप रहते हैं। अहिल्या उद्धार ने से करके ये दिया गया है कि क्षमा बहुत बड़े लोगों को करना शोभा देती है, और क्षमा करके उनके पैर छू के उन्हें उदात्त स्थान देकर ये अनुग्रहित करना ही, जो कर रहा है क्षमा वह भी ऊंचा है और जो पा रहा है वह भी ऊंचा है, क्योंकि क्षमा ऐसा भूषण है जो देवताओं को भी अलंकृत करता है। अब इसमें कुछ विशेष शब्द आए हैं, उन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहले इस पूछा प्रश्न बिल्कुल पहली ही पंक्ति में पहला ही शब्द है तप और स्वाध्याय में निरत नारद। तो तप माने क्या? तप माने जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा लक्ष्य की दिशा में नियोजित होती है तो इसे तप कहा जाता है। जब हम कोई संकल्प करते हैं, साधना में अपने को रत करते हैं और सिद्धि की प्राप्ति करते हैं तो इस साधना वाली अवस्था को तप कहा जाता है। जब पवित्रता, प्रमुदिता, प्रेम, प्रार्थना, पूजा से आदमी परमात्मा की ओर बढ़ता है तो इसे तप कहते हैं। तब से कुछ लोगों ने बड़ा आज के युग में कुछ उल्टे सीधे अर्थ लगा दिए हैं कि एक पैर से खड़ा रहना तप है। तप है, जैसा पूर्व में बताया गया, तप से हमें आज ये वैज्ञानिक अर्थ ही लेना चाहिए। फिर स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय से आशय है कि अपना मार्ग, अपना कोर्स, अपना स्वभाव, अपना लक्ष्य। तो स्वाध्याय माने अपने अध्याय में लगा हुआ, अपने स्वभाव में, अपने रंग में। जो मनुष्य के चक्र हैं वो किस चक्र में है इसको जान लेना ही स्वाध्याय है। कि एक नाती गया महानगर, तो वो उसने पत्र लिखा कि दादा ये महानगर तो जागता है और ये बड़ा भीड़ भाड़ वाला है, ये पॉल्यूशन वाला है इसमें। तो वो आया कि बाबा थे अनुभव के धनी, पत्र का उत्तर आया। वो लिखा महानगर में अपना नगर, नगर की गली गली का फ्लैट, फ्लैट का नंबर अपना पहचानो और उसी में आओ जाओ, फिर इस महानगर को तुम प्रेम से खाओ। तो कहने का अर्थ ये है कि जो स्वयं का मार्ग पहचान लेते हैं, स्वयं को जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, उसने जान लिया कि उसका स्वर क्या है और वह परमात्मा के मार्ग पर प्रशस्त हो सकता है। फिर आया है कि योग बल से जान लिया। योग माने क्या है? आत्मा का परमात्मा में जोड़ना योग है। योग माने जोड़ना, अपने को दो, एक और एक मिल के दो नहीं हो जाते, 11 हो जाते हैं। तो योग अपने आप में बल प्रदान करता है। फिर है धर्म का बल क्या है, समाधि का बल क्या है, एकाग्रता का बल है। तो महर्षि वाल्मीकि ने अपने योग बल से, धर्म बल से, समाधि की बल से अपनी प्रज्ञा चक्षुओं को खोलकर अपने आज्ञा चक्र को और ब्रह्मरंध्र को जानकर विगत की घटनाओं को भी जान लिया। तो विगत की घटनाओं को जान लेना ही योग बल है। एक बड़ी अच्छी कथा है, कथा सुनाई जा रही थी तो पंडित जी चबूतरे पर बैठ के कह रहे थे कि वे जब हनुमान जी अशोक वन पहुँचे तो फूल सफ़ेद रंग के थे। तो हनुमान जी भी कथा सुन रहे थे, प्रतीकात्मक कथा है। तो हनुमान जी उतर के नीचे आए, बोले नहीं फूल लाल रंग के थे। तो पंडित जी बोले कि नहीं सफ़ेद रंग के थे। हनुमान जी बोले अरे मैं गया था, मैंने देखा था। बोले सब आपने देखा था, आप क्रोध में थे इसलिए आपको भी फूल लाल दिखे, लेकिन वस्तुतः वे फूल तो प्रज्ञा चक्षु से वो वस्तुएं देखी जा सकती हैं जो प्रत्यक्ष भी नहीं जानी जा सकती। तो योग बल से महर्षि वाल्मीकि ने विगत की घटनाओं को भी प्रत्यक्ष ऐसे देखा जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला है। तो ये कहलाता है। अगला है मुनि। क्या है मुनि? जो मननशील लोग हैं। महावीर ने इनकी बड़ी अच्छी
परिभाषा लिखी, असुप्ता मुनि, जो सोया हुआ नहीं है, माने जो जागरूक है वो मुनि है। इसमें फिर आया शिष्य, शिष्य जो सीखना चाहता है, क्योंकि भरद्वाज वाल्मीकि के शिष्य हैं। तो शिष्य कौन, शिष्य की परिभाषा क्या, जो सीखना चाहता है वो शिष्य है। गुरु कौन, जो गुरुतर गुणों से अलंकृत है, वह दैवीय गुणों से अलंकृत है, दिखता मनुष्य है लेकिन उसमें कुछ दिव्यता, कुछ अलौकिक गुण से अलंकृत रहता है, इसलिए वह गुरु है। इसके बाद ऋषि कौन है, जो कवि वह है जो लौकिक जगत को गाता है, और जो अलौकिक को गाता है, जो परमात्मा को गाता है, वो ऋषि है। वस्तुतः वेद की ऋचाओं को रचने वाले व्यक्ति को ऋषि कहा गया। महर्षि कौन है, महर्षि जो ज्ञान की विधा में एक नई चीज का सृजन करते हैं। कपिल, कणाद, जो जैमिनी जैसे लोग महर्षि हैं। महर्षि लोग वाल्मीकि को भी कह देते हैं, व्यास को भी कहते हैं, ये सब महर्षि हैं। राजर्षि वो हैं जो राजा से ऋषि की ओर बने। फिर है कि आचार्य कौन है, जो जिसका ज्ञान आचरण में बदल गया है। शिक्षक कौन है, जो शिक्षा देता है। उपाध्याय कौन है, जो शिक्षा भी देता है और जो अध्ययन भी कर रहा है और अध्यापन भी कर रहा है, जिसका ज्ञान आचरण में भी है और मुख से भी कहता है। तो उपाध्याय बारात में आगे थे। आता है फिर योग की परिभाषा हो चुकी है। धर्म बल की परिभाषा हो चुकी। मंत्र वो जो मन को सम्मोहित कर ले, पुनरावृत्ति से मन सम्मोहित हो जाता है। मंत्र वो जो एक चीज के, जैसे हमने गायत्री मंत्र कहा ओम, तो अंदर से जब हमारी आवाज़ निकली परमात्मा के लिए, जिसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र तक खिंच गए और अंदर से पूरी त्वरा के साथ हमने ओम कहा, तो ओम का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ा। फिर मान लो गायत्री मंत्र पढ़ा, सवितुर्वरेण्यम, तो सूरज को इससे मतलब नहीं है। हमने जो मांगा है, हमारी ही शक्तियाँ प्रतिध्वनित होकर हम पर ही उतर आती हैं। तो मंत्र हमको सीधा प्रभावित करता है। तो इन मंत्रों से हम बहुत बड़े कार्य, क्योंकि क्या हुआ था, बहुत से अनुसंधान, अल्फ्रेड नोबल जिनके नाम से नोबेल पुरस्कार है, उन्होंने जिस चीज़ का आविष्कार किया उससे मानो जन की हानि होना थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस आविष्कार से दुखी हूँ, क्योंकि ये शक्ति जो है, जो शक्ति है, ये ठीक से राजनीतिज्ञों के हाथ चली जाती है और राजनीतिक उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए मंत्रों का नाम तो आया है बला, अति बला, लेकिन मंत्र नहीं आए, जबकि मूल मंत्र बला के और अति बला के सावित्री उपनिषद में दिए गए हैं और चित्रपट पर भी हम सामने दे रहे हैं। मंत्र इसलिए कि मंत्र गुरु के द्वारा योग्य शिष्य को उसकी पात्रता का परीक्षण करके दिया जाता था, इसलिए इन मंत्रों का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं किया गया है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जन सामान्य के लिए थी तत्कालीन समय में, और जन सामान्य में उन मंत्रों को नहीं बतलाया जा सकता था। इसलिए उन्होंने बहुत शस्त्र दिया, अस्त्र दिया, अभिमंत्रित किया, लेकिन वो गुरु ने ही किया था और योग्य शिष्य को देखकर। तो मंत्र अलग से विधि विधानों में मिलते हैं, शास्त्रों में मिलते हैं, पर वे गुह हैं, इसलिए कि वो गुरु के द्वारा योग्य शिष्य को दिए ताकि उनका दुरुपयोग न सके। वर्तमान की मांग है कि इन मंत्रों का आज वैज्ञानिक परीक्षण हो। धन्यवाद।